नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वैसी दवा आयुर्वेद में तो नहीं, एलोपैथिक में जरूर है और आयुर्वेद में है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके भरोसे रोगी, मैं बताऊंगा। मैं खुद आयुर्वेद का पुजारी हूँ, होम्योपैथी का पुजारी हूँ, लेकिन ये तो होना चाहिए ना कि किस में क्या क्या है। तो होम्योपैथिक दवा एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी, ये दवा आयुर्वेदिक से ही बनी है। आयुर्वेदिक का काष्ठ उपविष है वत्सनाभ, उससे बनी है। वत्सनाभ को अधिकतर बुखारों में इनमें काम में लिया जाता है और इसका ही होम्योपैथिक एकोनाइट नेप्लेस जो बना है, तो वो इतना पावरफुल बना है कि इंसान की जिंदगी बचा दे। हम उसी दवा को ज्यादा महत्व देते हैं जो इंसान की जिंदगी को बचा देता है और इतना फास्ट काम करता है, एलोपैथिक में भी नहीं। अगर वो आपके पास वक्त पे है दवा तो, अन्यथा कुछ नहीं। और कोड़ियों की दवा, सबसे पहले एकोनाइट के 200 पोटेंसी के, इसका जो मुख्य लक्षण है मृत्यु भय और घबराहट और बेचैनी। मृत्यु भय, घबराहट और बेचैनी, ये जो 3 लक्षण हैं किसी भी तकलीफ के अंदर, और यही मानव शरीर में उपस्थित होते हैं। चाहे वो रोग ठीक होने वाला हो, चाहे वो रोग कैसा भी हो। तो अधिकतर जो अकस्मात मारात्मक रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए कि आपको एकोनाइट की कब आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आदमी कहीं जा रहा है, चल रहा है, कोई से बात कर रहा है, चाहे वो गैस्ट्रिक पेन ही क्यों न हो, अचानक उसको घबराहट होती है, अनइजीनेस महसूस करता है, बेचैनी सी। 2-4 आदमियों के बीच में बैठा कोई बातचीत कर रहा है गंभीर विषय की, अब वो क्या करे, वो यूं सहलाता रहता है और अपने वार्ता को जारी रखता है कि गैस्ट्रिक पेन हो गया होगा, बीच में उठ के जाना ठीक नहीं। और वो ऊपर वाला उठा लेता है। बाद में यूं कहा जाता है कि भाई हम तो बातचीत कर रहे थे, करते करते ही उसने 10-12 मिनट गंवा दिए। अगर वो उठ खड़ा होता कि मुझको तकलीफ है और ये दवाई फटाफट ले आओ या मेरे पास घर पे रखी है, जो भी है जैसा एकोनाइट नेप्लेस, अगर वो उस वक्त 1000 की एक खुराक रख ले अपने जीभ पे, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी।
अटैक को निकलना पड़ेगा, एक बार तो निकलना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। बस इतना सा टाइम ये दवा निकाल देती है तो ये जीवनदायिनी दवा हो गई। एकोनाइट के बारे में ये जो आजकल निकल के आ रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, ये समझाते हैं ये है ये है, ये किताब की तरह पढ़ लेते। अरे एक राम था और एक रावण थी, एक सीता था, युद्ध हुआ, रामायण समाप्त कर दे। 24 घंटे के अंदर रामायण घर में बिठाते हैं और एक पंडित को बिठा देते हैं, समाप्त कर दी। ये रामायण का पाठ हो गया। इससे अच्छा है कि यूं भगवान को हाथ जोड़ लो। लेकिन नहीं, नाम कमाना है, माइक लगाना है, लोगों को फिर खाना खिलाना है। तो एकोनाइट के साथ ऐसा ना करो। उसको समझो कि ये क्या है। ये मत समझो कि मेरे को तकलीफ क्या है। अगर तुम इस चक्कर में पड़ गए कि मेरे को तकलीफ क्या है, तो तुम एकोनाइट को नहीं समझ पाओगे और विपत्ति में आ जाओगे। बहुत से समझ लेते हैं, 2-2, 3-3 दिन गुजार देते हैं। गैस का ही दर्द है, अथवा कब्जी हो गई है, अथवा कुछ खाने पीने का भी वो, और ऊपर वाले के यहाँ चले जाते हैं। कितना वक्त मिला उसको, वो एलोपैथिक में जाता तो बच जाता, वो होम्योपैथिक में एकोनाइट की शरण लेता तो बच जाता। लेकिन उसने वक्त यूं ही गंवा दिया। आयुर्वेद का जो जहां तक सवाल है, उसमें भी कई दवाओं में जिक्र है। जैसे एक सरंग भस्म है हिरण के सींग की, तो उसकी भी 2 रत्ती की खुराक तत्काल ले ली जाए, असली होगी वो, तो आपको काफी बचाएगी। लेकिन अब कोई चीज प्योर नहीं मिलती मेरे भाई, न सोना प्योर न चांदी प्योर। इसलिए क्या करें, नहीं तो आयुर्वेद तो इतना गजब का है कि कोई एक पेड़ के 2 पत्तों का रसी अगर जीभ पे डाल दे, जिसमें आदमी होश में आ जाए। संजीवनी बूटी आयुर्वेद से ही तो निकली है। लेकिन अब इस बेईमानी ने सबका नाश मिला दिया। कोई भी आयुर्वेदिक चीज प्योर नहीं मिलती। ये चल कैसे रही है, भगवान के भरोसे। होम्योपैथिक में सब दवाइयां आपको प्योर मिलेगी। कोई रेरी, कोई कुछ नहीं, बस कोई बेईमानी नहीं होती, क्योंकि जिस चिकित्सा पद्धति में सोनार, चांदी और लोहा एक ही भाव है, तो बेईमानी कौन करेगा। सोने से बनी हुई दवा लोगे तो भी वही भाव, और लोहा से बनी हुई दवा लोगे वही एक भाव। तो एकोनाइट को समझो। इस तरह मारात्मक जो रोग आते हैं किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था के अंदर, किसी भी स्थिति के अंदर, तो अगर तुमको यहाँ दर्द है, चाहे वो उसको गैस्ट्रिक मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, अगर थोड़ी सी भी साथ में बेचैनी है कि मेरे को ये क्या हो गया, या कुछ भी नहीं है, सिर्फ दर्द है और साथ में घबराहट और बेचैनी है, तो कोई उसके अंदर वो फर्क ही नहीं, फिर तो लेना ही लेना। लेकिन अगर आपको जरा सा एक सुई गड़ता है, जितना सा भी दर्द होता है, चलते फिरते कैसे भी, तो भी आप एकोनाइट 1000 की एक खुराक तुरंत लो और दवा को गोलियों में रखो अथवा डाइल्यूशन में रखो, वो फट मुंह के अंदर चली जाए। तो ऐसी स्थितियों के अंदर एकोनाइट नेप्लेस
1000 काम करती है सबसे अच्छा। लंबे समय तक, जैसे मान लो किसी को अटैक ही आया है, बार बार तो मौका नहीं मिलता होम्योपैथिक वालों को, और होम्योपैथिक डॉक्टर ने एकोनाइट 1000 दे दी, तो वो इतना समय तो देगा आपको एकोनाइट नेपलेस कि उस पेशेंट को आप अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे डॉक्टर के, और वो डॉक्टर ये कहेगा कि वक्त पे आ गए, अगर थोड़ी भी देर होती तो बहुत नुकसान हो जाता। वो बिल्कुल सत्य बात कहता है। तो आप अपने घर के अंदर, चाहे आप होम्योपैथिक जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई मतलब नहीं, एकोनाइट 1000 पोटेंसी, एक फाइल 20 रुपए की आती है, 25 रुपए की, जिसमें वो दाने डाल के दवाई डाल देता है, और एक ही फाइल 200 पोटेंसी की। ये 200 पोटेंसी एकोनाइट और 1000 पोटेंसी एकोनाइट, इनकी एक एक फाइल आपके घर के अंदर एनी टाइम, जहां आपकी टेबल है वहां पे, खाना खाने की जगह या आपका जो भी स्थान है वहां पे ये पड़ी रहनी चाहिए। एक्सपायर नहीं होती है, साल 6 महीना देखना ही नहीं है। उनके साथ ही अगर आप और कुछ समझते हैं या आप पेशेंट हैं या लंबे समय से, तो जो एलोपैथी का डॉक्टर आपको एडवाइज करता है, साबरीटेट वगैरह इस तरह की टेबलेट है, वो भी रखो, उनको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अक्षमात के अंदर एकोनाइट, कोई भी तकलीफ हो उसको लो। और बहुत से डॉक्टर समझाते हैं कि नए रोगों में एकोनाइट काम करता है। अरे रोग नया हो तो क्या है, रोग पुराना हो तो क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आया। कई रोग ऐसे हैं उनको नवीन रोग कह सकते हैं। जैसे आप कल तक ठीक थे, आपको जुकाम हो गया अचानक, तो ये नया रोग हुआ और अचानक हुआ। एकोनाइट 200 की खुराक दे दो। अब देखो, मैं 30 पोटेंसी इसलिए नहीं कहता, छोटे बच्चों को दे दो आप, कि लोग इतना जहर खा गए शरीर के अंदर, खान पान में, घी में, दूध में, छाछ में, कि उनका शरीर इतना जहरीला हो गया आपका हमारा अंदर, तो छोटा मोटा कोई ऐसी कोई जहरीली चीज पेट में जाती है तो शरीर नहीं करती, क्योंकि उससे ज्यादा तो आप सब्जियों में, केमिकल के रूप में, अनाज में और में आप खा गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर एकोनाइट 1000 दोगे तो वो 200 जितना ही काम करेगी, 200 दोगे तो वो 30 जितना ही काम करेगी। और वक्त पे अगर नहीं है तो 200 देना चाहिए, और कुछ भी नहीं है तो 30 पोटेंसी को 2-3 बार दे दो। ऐसा ही आप हाई ब्लड प्रेशर के अंदर करो, हाइपर टेंशन के अंदर करो। इसका खास लक्षण है, खास लक्षण, जैसे 2 आदमी 3 आदमी हाथ पकड़े हुए कोई भीड़ में से जा रहे हैं, कर रहे हैं, मेरा जी घबराता है यार। एक बोलता है क्या हो रहा है, बेचैनी भी हो रही है, जी घबरा रहा है, यहां से जल्दी चलो। ये कोई हार्ट का लक्षण नहीं हो, ये खाली एंजाइटी है जो भीड़ की वजह से उसको हो रही है, और वो समझ रहा है कि
तो एकोनाइट लेनी बनती है तुरंत, तो उसकी घबराहट और बेचैनी और मृत्यु भय, ये तीनों भागते नजर आएंगे। आपका रोगी कहेगा कि आप कोई घबराहट नहीं, बंद हो गई मेरी घबराहट। तो एकोनाइट एक ऐसी दवाई है जो हर दिन, हर समय, हर बीमारी में काम आती है अगर आप लेते हो तो। कई बार मैं उठता हूं रात के वक्त के अंदर, मैं भी आदमी हूं, 80 साल का हो गया मैं। अच्छा खासा उठते हैं और यहां लगता है कोई चिड़िया फुद फुद कर रही है या कोई जैसे चाकू की नोक अड़ा रहा है। अब किसको कहे, कौन और समझते हैं। डॉक्टर पास में है नहीं, घर से डॉक्टर देखने आता नहीं, हॉस्पिटल जाओ तो 15-20 मिनट लग जाती है। अगर आपके पास एकोनाइट है, कोई भी पोटेंसी में 1000 में 200 में आप ले लो, 10 मिनट के अंदर ही आपका दर्द गायब होगा और आप आराम से सोओगे। एक बहुत बड़ी टेंशन में आदमी आ जाता है इस तरह की पेचीदगी तकलीफों के अंदर। बीमारी कुछ भी नहीं, न हार्ट की न गैस्ट्रिक, मस्कुलर पेन आते हैं जाते हैं, लेकिन मस्कुलर पेन सुई गड़ने जैसा, भाला गड़ने जैसा, तलवार की नोक चुभने जैसा, इस तरह का आड़ा तिरछा, जैसे इस कंधे में दर्द है बाएं में तो दाहिने पांव में दर्द है। तो इस तरह मस्कुलर पेन की कई गतियां होती हैं। अपने को नहीं देखना इन सब चीजों से। एक बार तो अकस्मात आपको कोई भी चीज होती है, आप सबसे पहले एकोनाइट लो, डॉक्टर के पास ही फिर जाओ। दांत भी निकलवाना है तो पहले एकोनाइट लो, फिर डॉक्टर के पास जाओ। कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है और आपको हॉस्पिटल में घबराहट होती है तो पेशेंट को तो दो या मत दो कोई दवाई, लेकिन खुद तो खा लो एकोनाइट, फिर जाओ। आप डॉक्टर से बात करेंगे अच्छी तरह से, कोई घबराहट नहीं होगी। तो ये नवीन और पुराने रोगों में तो अधिकतर डॉक्टर या बुक्स में लिखा है कि नए रोगों में काम आती है। अब मैं इसको वीडियो को समाप्त करने के पहले ये आपके दिमाग की बात है जो बता देता हूं। नया नया रोग होता है, न पुराना कोई होता है। नया है तो भी पुराना है, पुराना है तो भी पुराना है। चाहे आपको आज ही जुकाम क्यों ना हुआ हो, अभी आप तो ये मान लो पुराना है, आपको उसकी एकोनाइट की खुराक लेनी। बहुत से कह देते हैं कि आज तो जुकाम हुआ, आज एकोनाइट मत दो, बेलाडोना दे दो, वो भी काम करेगी, ऐसी बात नहीं है। तो नए रोगों के अंदर एकोनाइट का प्रयोग खूब आराम से कर सकते हैं। और पुराने जो रोग हैं, जैसे कोई आदमी को दमा है, जैसे कोई आदमी को खराब रोग है, जो भी कोई शरीर में कितने ही रोग होते हैं, कोई ना कोई रोग है और वो पुराना है, और उसमें जब तकलीफ बढ़ती है तो आप सोचेंगे भी, इसमें डॉक्टर सोचेगा भी एकोनाइट तो नहीं बनती है, काफी समय से ये है। अरे वो सारी बात ठीक है, लेकिन अभी ये 2 घंटा पहले तो बिल्कुल ठीक था और अब अचानक ही हाँफने लग गया। तो सबसे पहले तो एकोनाइट 200 दो और उसके बाद जो वो दवाइयां खाता रहा है वो दीजिए। तो कोई नया नहीं रोग, कोई पुराना नहीं, जो तकलीफ और जो लक्षण, जिसने होम्योपैथी के अंदर लक्षण पे ध्यान दिया है
उसको कभी लज्जित होना नहीं पड़ा। और जिसने रोग के ऊपर ध्यान दिया है उसने मार ही खाई है। रोग तो घर वाले कहेंगे टीबी है, अरे रोगी है दमे का। कहीं से डेक्सोना से फायदा हो गया, अरे तो कोई दवाई से फायदा नुकसान वो एक अलग चीज होती है। इसलिए एकोनाइट बिल्कुल सेफ दवा, इसका एग्रावेशन नहीं के बराबर होता है। इसकी क्रिया शरीर के अंदर एकोनाइट देने की 1000 की 200 की कम से कम 4-6 घंटा रहती है। उसके बाद ये दीर्घकालीन दवा नहीं है, अगर उसकी और आवश्यकता तो और लेते रहो। और कई दवाइयां हैं जिनकी क्रिया स्थिति काल बहुत लंबा होता है। मान लो आर्सेनिक L200 दे दी तो 2-4 दिन देखने की जरूरत नहीं, लेकिन एकोनाइट का असर तो 2-4 घंटा रहता है। तो कोई अगर ऐसी तकलीफ में आपको देनी पड़ रही है तो उसको 2-3 घंटे बाद फिर रिपीट करो। कुल मिला के एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। और इस तरह के जो बड़े आजकल 1000 पोटेंसी तो लेना ही चाहिए। बाकी बेवजह न लें कोई भी दवा, उसकी वजह होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी घबराहट होगी ये क्या होगा, ले लो आप, कोई नुकसान नहीं करेगी। अरे ये अब मैं ये तो बताया नहीं वीडियो में कि किन किन रोगों को ठीक करेगी। इसकी जगह मैं यही बता देता हूं कि ये पूरे आदमी के अंदर जितनी बीमारी होती है ना सबको ठीक करती है।